नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप में से कई लोग सोचते हैं कि चाइना ताइवान को लेकर, बाकी कंट्रीज को लेकर इतनी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देता है, तिब्बत को लेकर कोई कुछ कहता क्यों नहीं है, तिब्बत को लेकर यूएस, इंडिया, बाकी सब कंट्रीज कुछ करती क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं, आने वाले 2 से 3 सालों में लगातार, उसके आगे भी हो सकता है वैसे, बट एटलीस्ट मैं कहूंगा आने वाले 2 से 3 सालों में तिब्बत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा और यूएस और इंडिया मिलकर तिब्बत को लेकर बड़े स्टेप्स उठाने वाले हैं। नाउ रिसेंटली G7 समिट हुआ है इटली में। पीएम मोदी दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर से वहां पर मिले। ऑब्वियसली जो बाइडेन से भी इनकी यहां पर मीटिंग हुई, 1-to-1 मीटिंग। और उसी दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आती है कि बहुत ही जल्द, ये आपको कुछ ही हफ्तों में दिख जाएगा, एक बड़ी अमेरिकन टीम इंडिया आएगी। ना जब मैं कहता हूं टीम, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी क्रिकेट टीम इंडिया में आ जाएगी, हालांकि वो भी काफी पॉपुलर है आज के समय। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं पावरफुल अमेरिकन पॉलिटिशियंस की। ऐसे पॉलिटिशियन जो यूएसए की फॉरेन कमेटी को संभालते हैं, ऐसे पॉलिटिशियन जो यूएसए के पार्लियामेंट में स्पीकर रह चुके हैं, इन्फ्लुएंशियल पावरफुल लोग, इनका एक बड़ा डेलीगेशन भारत में आएगा। ऑब्वियसली ये जयशंकर साहब से मिलेंगे, पीएम मोदी से मिलेंगे, इंडिया यूएस जो पार्टनरशिप है इसके बारे में बात की जाएगी, मगर वर्ल्ड मीडिया की नजर रहेगी दलाई लामा की मीटिंग के साथ, क्योंकि यूएसए ने यह बात क्लियर कर दी है कि जो पावरफुल यूएस टीम, जो यूएस डेलीगेशन इंडिया में आएगी, ये पीएम मोदी के साथ साथ दलाई लामा से भी मीटिंग करने के लिए जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं, एक इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट होने वाला है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करेगा, चाइना इसकी बहुत आलोचना करेगा, ग्लोबल टाइम्स इस पर आर्टिकल पे आर्टिकल छापेगा कि गलत हो रहा है, इंडिया को ये अलाउ नहीं करना चाहिए। बट क्लियरली यूएसए ने मन बना लिया है कि अब तिब्बत का इशू ये छेड़ेंगे। अभी रिसेंटली ही कुछ दिन पहले हमने ये देखा कि यूएसए का जो पार्लियामेंट है, जिसको ये कांग्रेस कहते हैं, जी हाँ, यूएसए के पूरे पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, इसमें लोअर हाउस अपर हाउस दोनों आते हैं। वहां पे एक बिल पास हुआ, बिल है नई तिब्बत पॉलिसी को लेकर। इस बिल में देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बहुत ही बड़ा सवाल ये उठा देगा कि क्या जेन्युइनली तिब्बत चाइना का पार्ट है। यहां पे आप देख पाएंगे, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का आर्टिकल है, यूएस लॉ मेकर्स पास तिब्बत पॉलिसी बिल दैट क्वेश्चंस चाइना's क्लेम ओवर रीजन। ये इतनी बड़ी बात है। अभी वैसे मैं ये बता दूं, ये बिल कंप्लीटली पास हुआ नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। तो अभी के लिए जो ये बिल है, इनके पार्लियामेंट से पास होकर जो बाइडेन की डेस्क पे है। नाउ जो बाइडेन इस पर साइन करेंगे नहीं करेंगे ये देखना होगा। पर्सनली जो ट्रैजेक्टरी चल रही है उसके हिसाब से जो बाइडेन को साइन करना चाहिए, बट अगेन बाइडेन बहुत ज़्यादा कमज़ोर लीडर हैं। कुछ अगर इस बिल से ये पीछे हट जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। बट अभी के लिए अगर हम बात करें, एज ऑफ नाउ यूएसए ने अपनी पूरी अटेंशन इस इशू पर लगा दी है कि चाइना का कंट्रोल तिब्बत पे आखिर है क्यों। चाइना ने आक्रमण करके, इन्वेजन करके तिब्बत को कब्जा लिया था। इंडिया की एक बार को मजबूरी है। इंडिया ने जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में ऑफिशियली रिटर्न फॉर्म में यह कह दिया था कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, मगर यूएसए ने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं। तो यूएस अब एक्सप्लोर करेगा ये पॉसिबिलिटी। और साथ ही साथ एक और न्यूज़ ये भी सर्कुलेट हो रही है कि इंडिया हो सकता है कि तिब्बत के बहुत सारी लोकेशंस के नाम चेंज करे, 30 से ऊपर लोकेशंस के नाम चेंज करे। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली इसको लेकर कोई स्टेटमेंट दी नहीं है। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर इसको डिले कर दिया जाए कि 1-2 साल बाद देखेंगे इसको। बट इसको लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंटरनली इस पर विचार हो रहा है कि जिस तरीके से चाइना अरुणाचल प्रदेश की लोकेशंस के नाम बदलता रहता है, हम भी सेम करेंगे तिब्बत को लेकर। तो चाहे यूएस हो चाहे इंडिया हो, तिब्बत अचानक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक बन चुका है। और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न भी है। ना रीज़न समझाने से पहले वैसे मैं ये ऐड कर दूं कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहे कि मैंने तिब्बत का जो मैप है थंबनेल पर ये थोड़ा छोटा दिखाया है, जो एक्चुअल मैप है, हिस्टोरिकल मैप है तिब्बत का, ये काफ़ी बड़ा है। देखिए, अभी मैं जो चाइना ने मेन ऑटोनोमस रीजन बना रखा है तिब्बत का, उसकी बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये मैप यहाँ पर यूज़ किया है। बाकी आई एम अवेयर जो एक्चुअल मैप है तिब्बत का, ये काफ़ी बड़ा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना की 94% आबादी इस तरफ रहती है, इन द ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना। ये मेन चाइना है। बाकी का ये जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, ना एग्रीकल्चर होता है यहाँ पर, आबादी बहुत कम है। अगर मैं आपसे पूछूं पूरे तिब्बत की, जो चाइना ने ऑटोनॉमस रीजन बना दिया है, सिर्फ उसकी नहीं, पूरे तिब्बत की आबादी क्या है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 60 लाख के आसपास। और अगर सिर्फ हम जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है उसको देखें तो 35 लाख की आबादी है। तिब्बत की आबादी बहुत ज़्यादा कम है। और रिसेंटली एक साइंटिफिक स्टडी करी गई कि तिब्बत के लोगों का जो डीएनए है ये किससे मिलता है,
क्या ये जो हान चाइनीज लोग हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, इनको हान चाइनीज कहते हैं, क्या उनसे मिलता है? इसका आंसर था बिल्कुल नहीं। तिब्बत के लोगों का जो डीएनए है और लद्दाख के लोगों का जो डीएनए है, जेनेटिक लीनिएज, ये ऑलमोस्ट सेम है। तिब्बत कहीं से भी आप कह लीजिए हिस्ट्री के हिसाब से, डीएनए, कल्चर, लैंग्वेज, किसी भी तरीके से चाइना को बिलोंग नहीं करता। चाइना ने बस 1950s में अपनी आर्मी का गलत इस्तेमाल करके तिब्बत को कब्जा लिया था और ओवर द ईयर्स चाइना ने कोशिश करी है कि तिब्बत में ये ज्यादा आबादी ट्रांसफर करे, जो हान चाइनीज लोग हैं तिब्बत में रहे, मगर इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है। तिब्बत की आबादी आज भी आप अगर देखो तो 30-35 लाख के आसपास ही है। और यूएसए देखो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है। यूएसए कह रहा है कि एक ऐसा रीजन जिसको लेकर हिस्टोरिकली इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चली है, यहाँ के लोग खुद चाइनीज गवर्नमेंट से खुश नहीं है, तो क्यों ना यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर डाला जाए, चाइना को यह फील करवाया जाए कि ताइवान को लेने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि तिब्बत तुम्हारे हाथ से निकल जाए। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि यूएसए ने हाल ही में जो ये बिल पास किया है अपने पार्लियामेंट में चाइना को लेकर, तिब्बत को लेकर, चाइना ये नहीं कह सकता कि ये हमारे इंटरनल इशू में इंटरफेरेंस है। नहीं, यूएसए ने जिस तरीके से बिल पास किया है ये दिखाता है अमेरिकन की क्रिएटिविटी। अमेरिकन क्या कह रहे हैं कि हम लोग तो डिस्प्यूट खत्म करना चाहते हैं। जो इन्होंने अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में तिब्बत को लेकर बिल पास किया है उसका नाम है प्रमोटिंग ए रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि देखिए, हम मानते हैं कि एक डिस्प्यूट है कि क्या तिब्बत चाइना को बिलोंग करता है या नहीं करता। इस डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व करने के लिए आए हैं। हम बताएंगे कि यहाँ पे असल में होना क्या चाहिए। तो देखो, जो यूएस करने जा रहा है बहुत एम्बिशियस है। मुझे पर्सनली उम्मीद थी नहीं कि ये बिल ये लोग पास करेंगे। लग रहा था कि चाइना का इन्फ्लुएंस इतना होगा यूएस पार्लियामेंट में कि इनके बहुत सारे जो एमपी हैं ये बिल के अगेंस्ट वोट कर देंगे। मगर इंटरेस्टिंगली ओवरवेलमिंग सपोर्ट के साथ 391 लोगों ने बिल के समर्थन में वोट किया, सिर्फ 26 लोगों ने बिल के अगेंस्ट वोट किया। और अब साफ साफ दिख रहा है कि पूरा यूएस पार्लियामेंट ये इकट्ठा हो चुका है और अब ये तिब्बत के इशू को बार बार रेस करेंगे। तो मैं आपको कहूंगा बस कुछ दिन वेट करिए, हो सकता है कि कुछ हफ्ते वेट करना हो। ये जो यूएस की टीम जैसे ही इंडिया में आएगी, दलाई लामा से मिलेगी, बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है, बहुत ज़्यादा हो हल्ला होगा इसको लेकर। देखना होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ क्या कहती है, फ्रांस, जर्मनी, वो सब देश क्या कहेंगे। ऑब्वियसली मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, जापान बिल्कुल सपोर्ट करेंगे यूएसए का यहाँ पर। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ पे इवेंचुअली होता क्या है, क्योंकि याद रखिएगा यूएसए दलाई लामा को अपने देश में बुला के ये मीटिंग नहीं करवा रहा। उनकी पावरफुल टीम इंडिया में आकर धर्मशाला में मिलेगी दलाई लामा से, ये फोटोज खिंचवाएंगे, स्टेटमेंट्स देंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। चाइना को बहुत गुस्सा आने वाला है। तो इस पर कुछ अपडेट्स जो इन द फ्यूचर आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। फाइनली आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। इस टॉपिक पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। हाल ही में किस कंट्री ने कहा है कि ये रशिया का CSTO मतलब कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको छोड़ देंगे क्योंकि रशिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता सिक्योरिटी के लिए। ये यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस, एजरबाइजान, आर्मेनिया, यूक्रेन या फिर बेलारूस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, आज रात 12 बजे स्टडी IQ की सेल हो जाएगी खत्म। और साथ ही साथ आज आखिरी दिन है स्टडी IQ के बैच 10 में एनरोल करने का। बहुत से स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जो इस बैच में एनरोल हो चुके हैं, जिनकी यूपीएससी जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है। अब प्रॉपरली फ्रॉम चैप्टर 1 उनकी तैयारी शुरू होगी। और आज रात 12 बजे के बाद आप बैच 10 में एनरोल नहीं कर पाओगे क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका होगा, पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास एक आखिरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आज कि आप डिस्काउंटेड रेट पर बैच 10 में कर सकते हैं एनरोल एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक दिख जाएंगे, इन लिंक्स पर करिए क्लिक। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले स्टडी IQ की जो ऐप है ये डाउनलोड कर लेना, आपके लिए आसानी होगी। और यहाँ पे आप स्टडी IQ का यूपीएससी P2I कोर्स कर पाएंगे परचेज। P2I का मतलब फ्रॉम प्रीलिम्स ऑल द वे टू द इंटरव्यू। प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होगा, स्टडी IQ आपको इनवाइट करेगा दिल्ली में कि आइए दिल्ली में। स्टडी IQ आपका सारा खर्चा उठाएगा, खाने का, रहने का, एंड यू विल प्रिपेयर विद स्टडी IQ फॉर यूपीएससी इंटरव्यू। साथ ही साथ आपको बुक्स मिलती हैं जो डिलीवर की जाएंगी आपके घर में, 1-to-1 ऑनलाइन मेंटरशिप। दिस इज द काइंड ऑफ कोर्स दैट यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर ऑनलाइन। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है 35,000 रुपीज का, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। देखिए और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे कोड दिख जाएंगे।
SP करके या फिर लाइव इंडिया करके, इन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।